हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्या करेंगे हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको 1.1, 1.2 के सॉल्यूशन बता दिए सारे, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे 1.3 पर। देखिए एक्सरसाइज 1.3 बेस्ड है किस एक्सरसाइज पर, मतलब कि किस टॉपिक पर है। पहले आपको बताया मैंने, सबसेट बताया हुआ है कि एक सेट ए होता है, ये बी है, तो ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तभी ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा, ठीक है। इसे हम डिनोट करते थे ऐसे, ठीक। इसमें दो साइन थे तो मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है कंटेंट और इसका मतलब होता है क्या, इक्वल का, ठीक है। तो ये कंटेंट का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, ठीक है। मतलब ए बी क्या होगा, ए से बड़ा होगा। इस कंडीशन में देखा जाए तो क्या होगा, इस कंडीशन में देखा जाए तो अगर ए बी में कंटेंट है तो ए छोटा है और बी उससे बड़ा है। मतलब बी में ए के दो एलिमेंट है, उसके और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे आपको ए इक्वल टू दिया है 1 2 और बी इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 1 2 इसमें है, एक 3 एक्स्ट्रा भी है, तो बी क्या है, बड़ा सेट है, ए क्या है, छोटा सेट है। इसलिए क्या होता है, ए बी में कंटेंट, तब ये लगाते हैं। और अगर ए में भी वही एलिमेंट है जो बी में है, तब क्या करेंगे, इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो सबसेट्स बताया था, फिर प्रॉपर सबसेट बताया था कि ए क्या होगा, बी का प्रॉपर सबसेट होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बट ए बी के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये कंडीशन होल्ड नहीं रहेगी, ठीक है। केवल कंटेंट का साइन रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर सेट बताया था। सबसेट, प्रॉपर सबसेट के बाद मैंने बताया था पावर सेट, कि कोई सेट ए है तो उसके पावर सेट को नोट करते हैं पी ऑफ ए से। तो पावर सेट कैसे बनता है, कोई सेट दिया हो, पहला काम उसके सबसेट लिखेंगे। सबसेट लिखने के बाद उन सबसेटों को करली ब्रैकेट के अंदर, मतलब एक सेट लिख दे, एक सेट बना देंगे करली ब्रैकेट लगा करके, ठीक है। तो वो हमारा क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। तो डेफिनेशन मैंने बताया था कि अ सेट विच इज फॉर्म बाय द सबसेट्स ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब एक ऐसा सेट जो किसी सेट के सबसेटों से बनता है, उसे क्या बोलते हैं हम, पावर सेट बोलते हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम यही बताया था कि कोई सेट अगर हमारा ए है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, पी है, तो उसके पावर सेट, मान लीजिए पी, आप ऐसा करिए यम ले लीजिए, सही रहेगा। उसके पावर सेट मतलब पी ऑफ ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 2 के पावर m होते हैं, ठीक है। किसी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसके 2 के पावर m सबसेट होते हैं और उतने ही एलिमेंट उसके पावर सेट में होते हैं। ये सब मैंने आपको डिस्कस किया हुआ प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें जो बेस हमारे एक्सरसाइज है उसको लगाएंगे। एक और मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट, एक ऐसा सेट जो क्या करे, सभी सेटों के एलिमेंटों को अपने पास रखता हो, उससे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.3। देखिए 1.3 एक्सरसाइज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। मतलब फर्स्ट वाले में आपको सिंबल देना है, या तो इसका या तो इसका। मतलब ये क्या है, कंटेंट का या तो कंटेंट नहीं है, लगाना है। तो देखिए सर, जो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, उसमें क्या है लिखा हुआ है 2 3 4 डॉट 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 यहाँ पर, और उधर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। अब देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, 2 भी है, 3 भी और 4 भी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ये साइन लग जाएगा, ठीक है। हमेशा देखिए सेट एक दूसरे सेट में कंटेन होता है, सेट क्या होता है, दूसरे सेट में कंटेन होता है। अगर यहाँ ऐसे लिख दे 2 कंटेन इन व्हाट, 2 3 4, ये अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए हमेशा एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है, ठीक है, और हमेशा एक सेट दूसरे सेट में कंटेन होता है। तो जब कंटेन का बात आएगा तो वहां पे सेट रहेगा, कोई सेट होगा, ठीक है। और अगर कंटेन, अगर बिलोंग की बात आएगा तो यहाँ पे एक एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, a इक्वल टू 1, ये 2 और ये 3। अब इस कंडीशन में देखिए, तो देखिए मैंने एक ध्यान से समझ लीजिए, करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज लिखा हुआ है तो उस पर्टिकुलर, ये क्या है, एक सेट है, उस सेट के लिए ये जो होगा हमारा जो सिंगलटन 2, ये जो हमारा लिखा हुआ है 2 इस तरह से बन के करली ब्रैकेट के अंदर, ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इस कंडीशन में यहां हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू इतना, क्योंकि क्या इस सेट के लिए एक एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या एक एलिमेंट है। अगर यहाँ पे लिखा हो ऐसे तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस सेट ए के लिए ये क्या एलिमेंट है, खुद में तो ये एक सेट है, लेकिन अब ये एक और करली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, इसलिए क्या है, ये हमारा एक एलिमेंट होगा इस पर्टिकुलर सेट के लिए, खुद में तो वो सेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज को समझनी है, वरना बहुत जगह गलत करते हैं लोग। देखिए तो पहला तो हमारा हो गया कंटेन है,
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है ए बी सी और इधर दिया हुआ है बी सी डी। अब देखिए इसके क्या सारे एलिमेंट इसमें है, ए नहीं। जब ए है ही नहीं तो हम बाकी सब देखने ही नहीं जाएंगे, सीधे यहाँ लगा करके इसको कट कर देंगे क्योंकि कंटेन नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर छूट गया तो कंटेन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और इधर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन with radius 1 यूनिट। मतलब देखिए अब दो सर्कल है, एक्स का एक सर्कल है प्लेन में। अब ये सर्कल अगर प्लेन में तो इसका कोई रेडियस वगैरह कुछ दिया है क्या? ये किसी भी रेडियस का हो सकता है कि नहीं? 1 2 3 4 एंड सो जितने नंबर हैं सब हो जाएंगे। और ये क्या है, एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में ये भी सर्कल है लेकिन क्या विथ रेडियस 1 यूनिट। मतलब इस सर्कल की जो रेडियस वो डिफाइन है, मतलब जो इस सर्कल का रेडियस अगर 1 यूनिट होगा तभी उसमें लाई करेगा। लेकिन इस पे क्या ऐसा कुछ है कंडीशन? ऐसा कुछ नहीं। 1 यूनिट वाला भी इसमें होगा, 2 वाला भी होगा, 3 वाला भी। तो अंत में देखा जाए तो कौन सा सेट बड़ा होगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। तो क्या ये इसमें कंटेन होगा? ये किसमें कंटेन नहीं होगा, बल्कि देखा जाए तो ये इसमें कंटेन होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है ये इसमें कंटेन है कि नहीं, तो हम काट देंगे इसको, कंटेन नहीं है, ठीक है। अगर रिवर्स पूछेगा तो हम कहेंगे कि ये वाला क्या होगा, इसमें कंटेन होगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है 7। ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। मैं इसका आरोप कर दे रहा हूं, नेचुरल नंबर डॉट डॉट डॉट, और लगा इधर रखा होगा क्या, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। इधर क्या है, एक्स सच दैट एक्स हमारा क्या है, इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। इधर क्या, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। जो हमारा एक्स है वो क्या है, केवल इंटीजर है। तो इंटीजर आप जानते हैं कहां तक होता है, माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होता हुआ -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट। तो इसमें क्या होंगे, जितने भी इवन नंबर होंगे ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, क्योंकि सब इंटीजर होते हैं। इंटीजर में आएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें कंटेन होगा, बस खत्म, ठीक। इसके कुछ क्वेश्चन आप खुद लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में आपको बना हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। मतलब बता रहा हूं मैं भी, देखिए 2 में हमारा क्या कर रहा है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये दिया हुआ है ए बी और यहां ऐसे बना हुआ है बी सी ए। अब बताना है कि सही गलत है। देखिए ये ए बी सेट, ये बी सी ए सेट, ए इसमें है बी भी इसमें, तो इसका मतलब कंटेन है, इसका मतलब क्या है, फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है, फॉल्स है, ठीक। चलिए 2 देखिए फॉल्स है, क्योंकि ये भी दोनों इसमें है तो सबसेट होगा इसका, ठीक है। और यहाँ लिखा सबसेट नहीं है, बल्कि ये सबसेट होना चाहिए, तो इसमें फॉल्स है। 2 देखिए ए ई लिखा हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है, कंटेन का लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ई का मतलब इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो देखिए इसमें ए दोनों वॉवेल है और ये इसमें कंटेन होगा क्योंकि वॉवेल का कलेक्शन है, तो इसलिए ये ट्रू है, ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारा 3 है। 3 हमारा क्या दिया हुआ है, 1 2 3 और ये कंटेन है इसमें 1 3 5 में। अब देखिए क्या पॉसिबल है, 1 ठीक है, 2 तो है ही नहीं, 3 है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए फॉल्स है, ठीक। चलिए इस तरह और भी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये भी देख लीजिए आप, 5th वाला।
ये लिखा हुआ है ऐसे, बिलोंग्स लगा करके लिखा है ABC। अब ये गलत है, ये एक सेट है। और देखिए इसमें कहीं भी ये जो A लिखा हुआ है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर खुद नहीं है, इसलिए भी क्या है, फॉल्स है। ठीक, चलिए ये हमारा हो गया। तो इसके अब क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, 3 में देखिए क्या हुआ, हमें एक सेट ए दिया हुआ है। 3 में क्या है, एक सेट ए दिया हुआ है। ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है, ये बताना है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए आप लोग को लिखना हो तो लिख सकते हैं। ये है 3 4 और ये कंटेन है इसमें ए में, पहला दिया। तो पहले इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये क्या सही है कि गलत है। तो देखिए 3 4 इसका मतलब लिखा हुआ है, इसमें मैंने वही बता दिया आपको कि किसी भी सेट में कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है। ये कर्ली ब्रैकेट लग गया, जिस पर भी लग गया, जिस भी एलिमेंटों के अगल बगल लग गया साइड में, तो वो क्या होंगे, वो एक सेट बन गया, सेट के एलिमेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। देखिए 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट, ये भी क्या एक एलिमेंट है और एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है, उसमें कंटेन नहीं होता है। ठीक है, सबसेट जो होते हैं वो सेट में कंटेन होते हैं और ये इसका कोई सबसेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा है क्या, इनकरेक्ट है। ठीक, इसका आपको रीजन लिखना होता है, क्या लिखेंगे, बिकॉज दिस इज an element of set A, so it belongs to set A, not contain in set A. Okay, अब देखिए इसका सेकंड आपको दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है 3 4 belongs to A, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक, चलिए फिर देखिए थर्ड दिया हुआ है, थर्ड ये क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है और ये क्या, कंटेन है। देखिए ये हमारा सही है, क्यों, क्योंकि देखिए ये तो एलिमेंट है, अब कर्ली ब्रैकेट लग गया तो ये इसका एक सिंगल, ये बन गया क्या, एक सिंगल एलिमेंट है, ये एक सिंगलटन सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 3 4। ठीक है, तो ये इसमें कंटेन होगा क्योंकि एक का सबसेट है, इसका मतलब क्या, ये भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए फोर्थ आते हैं। तब फोर्थ देखिए इसमें दिया हुआ 1 बिलोंग्स टू ए, तो साफ दिख रहा होगा 1 बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर फिफ्थ लिखा हुआ है क्या, 1 कंटेन इन है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि कंटेन थोड़ी है, वो तो एलिमेंट है, बिलोंग करेगा। फिर देखिए 6 दिया हुआ 1 2 5, 1 2 और 5 और ये क्या है, दिया हुआ है इसमें कंटेन है। देखिए 1 2 5, देख कहीं 1 2 5 लिखा है, 1 2 5, तो ये एक पेयर बनेगा, इसका एक सबसेट है कि नहीं, सबसेट है तो इसमें कंटेन होगा। इसका मतलब क्या है, सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, करेक्ट है हमारा। इसी तरह देखिए 6 के बाद हमारा क्या है, 7 है। 7 देखिए क्या दिया हुआ है, 1 2 5 हो गया ये वाला, हाँ ये 7 देखिए दिया हुआ 1 2 और 5, ये दिया हुआ बिलोंग्स टू ये। अब ये पॉसिबल नहीं है, आप खुद जानते हैं, जब वो सबसेट हो गया, जब वो कंटेन हो गया तो बिलोंग कैसे करेगा, वो तो एलिमेंट थोड़ी है, वो तो सेट हो गया। ठीक है, और उसका एक सबसेट है। इसके देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 दिया हुआ वो दिया 1 2 3, 1 2 और 3 कंटेनिंग है। देखिए 1 तो 2 ठीक है, लेकिन 3 जो है 4 के साथ है, जब भी होगा वो 4 के साथ एक साथ लिखा जाएगा और एक सेट में लिखा जाएगा, और ये 3 सिंगल इस तरह से आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर देखिए इसके आगे में क्या दिया हुआ है, 5, ये 9 दिया हुआ है क्या, 5 बिलोंग्स टू ए। 5 जो होता है वो इम्पटी सेट होता है। ठीक है, अब यहाँ 5 दिया, बिलोंग्स टू मतलब 5 क्या, उस सेट का एक एलिमेंट है। अब इसमें कहीं 5 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इस कंडीशन में देखा जाए तो ये क्या होगा, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। हाँ, अगर यहाँ लिखा होता 5 सबसेट है का तो ये करेक्ट होता है, क्योंकि 5 इम्पटी सेट है, वो सबके कंटेन होता है, मतलब सबका सबसेट होता है। और देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, यही है, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि 5 एक इम्पटी सेट है, उस पर कंटेन होगा। 5 अगर यहाँ बिलोंग टू ए लिखा है तो मतलब ये 5 का इसका एक एलिमेंट है, तो इसमें होना चाहिए, तो इसमें दिख रहा है कहीं नहीं, इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। लास्ट देखिए, लास्ट हमारा बना हुआ है ऐसे सिंगलटन 5 और ये लिखा है ए। अब देखिए 5 जब उसका एलिमेंट ही नहीं तो उसका सिंगलटन सेट कहां से बनाएंगे हम, तो इसका मतलब ये भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, फिर जब 5 होगा तभी देखो, जब उसमें हमारा एलिमेंट होगा उसे में तो उसका सिंगलटन सेट बनाते हैं। अब 5 में है ही नहीं तो उसका सिंगलटन सेट कहां से बनाएंगे हम, इसका मतलब क्या है, ये हमारा रॉन्ग स्टेट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो हमें सबसेट दिया हुआ है उनका क्या करना है, हमें लिखना है सबसेट्स। राइट डाउन ऑल द, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, कह रहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब हमें एक सेट दिया हुआ है इक्वल टू, इसका हमें सबसेट लिखना है। तो देखिए कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। मैंने बताया हुआ कि टोटल सबसेट क्या होता है 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1, तो कितने होंगे 2 की पावर, मतलब 2 इसके सबसेट होंगे। कौन कौन से होंगे, पहला तो 5 सबका होता है और कोई सेट खुद का होता है, यही 2 सबसेट इसको होंगे और 2 आ भी रहते हैं। तो पहला हो गया सबसेट से ही होंगे सबसेट्स, ठीक। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था, सेकंड हमारा क्या है a, b, ठीक। इसका लिखना है सबसेट्स। देखिए इसका क्या होगा, देखिए 5 सबका होता है तो पहले 5 को लिख लीजिए। अब फिर क्या है, डबल है तो सिंगल सिंगल बनाएंगे, सिंगलटन a बना दे, सिंगलटन b बना दे, फिर a और b का पेयर बना दे। 2 एलिमेंट है, देखिए 2 के पावर 2 कितना आएगा 4, 1 2 3 4, आगे 4 सबसेट्स हो गया, खत्म। फिर देखिए इसका आगे क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, ये दिया है 1 2 3, 3 एलिमेंट 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 कितना होता है 8, तो इसके 8 सबसेट होंगे। पहला सबसेट लिखते हैं सबसेट्स, ये क्या होगा 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3, ठीक है। पेयर बनाते हैं, पहले देखिए पहले 5, फिर सिंगलटन सेट, फिर 2 एलिमेंट का, फिर 3 एलिमेंट का, जितना पेयर बन सके। 1 का पहले मैंने बनाया 2 से, फिर 1 का 3 से, फिर 2 का 3 से। अब 1 का 3 से बनाया तो 3 का 1 से नहीं बनाएंगे, तो 1 3 या 3 1 दोनों इक्वल सेट है, दोनों एक ही होगा, तो बार बार उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। काउंट करिए, देखिए 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे खत्म। लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 4 से दिया हुआ है और ये क्या है 5, तो 5 इसका लिखना है, तो पहला 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 क्या है हमारा इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट कोई भी एलिमेंट नहीं तो करेंगे क्या 2 के पावर 0, वैल्यू क्या आएगा 1, तो ये क्या है 1 और 1 मतलब क्या 5, 5 मतलब क्या 5 क्या होता है, कोई सेट खुद का सबसेट होता है ये, तो 5 का 5 ही होगा, उसको 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू क्या 5, ठीक है। तो 5 का सबसेट 5 ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 5 कर रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA, इफ A इक्वल टू 5। अब देखिए A इक्वल टू 5 मतलब जो हमारा सेट होगा क्या इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट है तो उसमें हमें क्या होता है ना P ऑफ A, मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो पहले हम निकालने क्या उसके टोटल सबसेट कितने होंगे, सबसेट टोटल सबसेट कितने एलिमेंट है, 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा 0, तो ये टोटल सबसेट क्या होगा 2 के पावर 0 मतलब 1 आने का मतलब क्या है, जितने किसी सेट के सबसेट होते हैं उसके उतने ही क्या होते हैं एलिमेंट जो होते हैं पावर सेट में आते हैं। तो एक आया तो एक एलिमेंट आएगा पावर सेट में, सबसेट क्या होगा इसका हम जानते हैं सबसेट क्या होता है 5 होता है, तो पावर सेट में क्या आएगा 5 ही आएगा कर्ली ब्रैकेट लगा करके। सो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे पी ऑफ में, ये टोटल होंगे 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ओके। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, मतलब जो भी हमें दिया हुआ है इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो पहला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है दो g(x) सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन -4, x इज ग्रेटर देन -4 एंड x लेस आर इक्वल टू 6। अब इसे इंटरवल के फॉर्म में क्या करना है ब्रेक करना है, ठीक है। तो इंटरवल देखिए मैंने बताया जहां पर भी इक्वलिटी लगी वहां क्लोज, जहां इक्वलिटी नहीं लगी वहां पर ओपन लगता है। तो सिंपल से इसका इंटरवल लिखने से क्या आएगा, ये आएगा -4, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, 6 पर इंटरवल है तो यहाँ पर लगा देंगे क्या, इसको लिख देंगे ऐसे, ठीक, ये हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका इंटरवल बन गया, ठीक, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या इसमें, सेकंड क्वेश्चन है हमारा दो g(x) सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10, ठीक, ये लिखना इक्वल है।
अब देखिए दोनों जगह इक्वलिटी नहीं लगी है तो क्या करेंगे, ओपन लगा देंगे, और ये क्या -10, ये हमारा बन गया ओपन इंटरवल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा कह रहा है दो x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड 0 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 7। अब देखिए यहाँ इक्वलिटी लगी तो यहाँ क्लोज लगाएंगे, यहाँ पर लेस देन मतलब कि इक्वलिटी नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन लगा देंगे, ये हमारा बन गया इंटरवल। फोर्थ देखिए, फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा है दो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और यहाँ पे जो हमारा x 3 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू क्या है 4 है, तो इसको लिखना होगा तो लिखेंगे 3 और ये क्या है 4, क्योंकि हमारा क्या लगा हुआ है कि हमारा क्लोज इंटरवल लगा हुआ है तो ये क्या लगेगा हमारा, सॉरी यहाँ पर हमारा इक्वलिटी लगा हुआ है तो ये क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। ठीक, चलिए ये हमारा हो गया खत्म क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डअप फॉर्म, मतलब जो इंटरवल दिया है इससे पहला दिया -3, 0, इसे क्या करना है, सेट बिल्डअप फॉर्म में दिया था, अभी जो हमने किया वो सेट बिल्डअप फॉर्म में ही था। अब क्या करना होगा, इसे में कन्वर्ट करना होगा, तो जहां ओपन लगेगा वहां पे इक्वलिटी नहीं लगेगी, ध्यान रखिए दोनों जगह लगा है तो ये छोटा और ये बड़ा, तो दो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और ये क्या होगा x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैंने इसको मिटाया नहीं था। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसमें 6 और ये 12। ठीक है, अब देखिए क्लोज इंटरवल लगा तो इक्वलिटी लगेगा, यहाँ फिर लिखेंगे दो x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड 6 लेस देन x लेस देन 12, और यहाँ लगा देंगे क्या इक्वलिटी, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दिया हुआ 6, 12। ठीक है, ओपन और क्लोज इंटरवल लगा हुआ, तो ओपन क्लोज का मतलब क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ओपन तो वैसे ही छोड़ देंगे, अब क्लोज तो इक्वलिटी लगा देंगे। ठीक, हो गया खत्म। फोर्थ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा -23, 5। अब इसमें क्या, यहाँ पर क्लोज यहाँ पे ओपन, तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगेगी, तो इस कंडीशन में लिखेंगे -23 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 5, ये हमारा बन गया। ठीक, तो ये हमने क्या किया, इसको सेट बिल्डअप फॉर्म में राइट कर लिया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं उसको ओरली आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कहता है कि राइट व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया है मतलब कि इन सब के लिए आप यूनिवर्सल सेट क्या बताएंगे, अगर दिया हुआ है सेट ऑफ राइट एंगल्स, ठीक, फिर दिया है दूसरा द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अब देखिए एक क्या है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, हम ऐसा कोई सेट बनाएंगे जिसमें क्या हो राइट एंगल और आइसोसेलेस दोनों आ जाए, तो हम सीधे कहते सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर सीधे कहते सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब सेट ऑफ ट्रायंगल में क्या होंगे, सारे तरह के ट्रायंगल आ जाएंगे, तो उसमें क्या राइट भी आएगा और आइसोसेलेस आएगा, बाकी सब तो आएंगे ही आएंगे, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जो 9 है क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए आपको गिवन है, गिवन क्या है आपको ए दिया हुआ है 1, 3 और 5, और जो सेट बी दिया हुआ है वो दिया है 2, 4 और 6, और एक सेट सी दिया हुआ है 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स एबीसी, मतलब इन तीनों सेटों के लिए आप इन चारों में से, मतलब पहला ऑप्शन को दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सेकंड क्या दिया है हमें, सेकंड दिया हुआ है 5। थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर लास्ट क्या दिया है फोर्थ वाला, फोर्थ हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमें बताना इस सब में से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा इन तीनों सेटों के लिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जो सभी सेटों के एलिमेंटों को कंटेन करे। यहाँ हमें 3 सेट दिया हुआ है, तो हम देखेंगे इन तीनों सेटों के एलिमेंटों को ऐसा कौन सा सेट है जो रख रहा है। पहला चेक करते हैं इसको, 0 है, 0 के लिए इसमें रख दिया 1, 1 इसमें क्या आ गया 2, इसमें भी है, इसमें भी है, चलिए ठीक है 3। अब देखिए 3 क्या है, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो हमें देखिए 2 एलिमेंट मिला, 2 इसमें था, 3 इसमें था, 4 देखिए
कहाँ है, इसका आ गया, ठीक है, इसका भी आ गया 5, इसका आ गया 6, इसका आ गया। अब बाकी जो बचा हमारा क्या 8, ये देखिए ये इसमें नहीं है, तो मतलब एक एलिमेंट बच गया, किसी ना किसी सेट का देखिए एक एलिमेंट बच गया जो इसमें नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जो सभी सेटों के एलिमेंट, टोटल एलिमेंटों को अपने पास रखता है। तो इसमें एक एलिमेंट कम है, वो कौन सा, 8, इसलिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 5 में तो कोई होता ही नहीं एलिमेंट, तो ये तो होगा ही नहीं, बचाइए। इसमें देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, जो हमारे नंबर है वो क्या है, वो भी तो 0 से लेकर 10 तक ही है सबके सब। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें सारे नंबर आ जाएंगे, इसलिए ये क्या होगा, आंसर सेट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देखिए, इसमें देखिए 1 से 8 तक है, इसमें क्या मिसिंग है, 0, जो कि इसमें है और इसमें नहीं है, इसलिए आंसर सेट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। मैंने इसके पहले जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट वगैरह में है, आप उसे आराम से देख करके सारी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसके आगे जो वेन डायग्राम वगैरह है, कॉम्प्लीमेंट सेट वगैरह जो नेक्स्ट बचा हुआ है सेट्स का, मैं उसको बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।